की वंदे 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 भारत माता की धन्यवाद। उठो जवानों चुप्पी तोड़ो, अपने अधिकारों से नाता जोड़ो। उठो जवानों चुप्पी तोड़ो, अपने अधिकारों से नाता जोड़ो। मेरे युवा साथियों, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों तक जो आवाज सुनाई दे रही है, बड़ी विनम्रता के साथ, आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम के सहभागी साक्षी आप जरूर बने, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये आपकी आवाज है। आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आएगा। आपको सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल करना होगा, तो अपने चंगुल और साजिश से बाहर कभी नहीं आने देगा। इसलिए यदि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपको एक मंच पर एकजुट होना होगा, जिसकी मुहिम राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने शुरू किया है। तमाम आंदोलनों, तमाम सत्याग्रह के बाद जब आपकी बात नहीं सुनी गई, तो यह निर्णय लिया गया कि छात्रों, नौजवानों के बुनियादी सवालों को लेकर के संघर्ष अब सड़क पर चलाया जाएगा। यदि संसद पर छात्रों कार्यक्रम का आयोजन काशी विश्वनाथ जी की पावन धरा पर जयप्रकाश नारायण जी के कर्म भूमि पर तमाम आंदोलनों का साक्षी रहा वाराणसी जनपद। यहां मुझे आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन करने का मौका मिला। इसके लिए हम यहां की पूरी टीम को, साथ में जो भी हमारे सहयोगी साथी, नौजवान साथी यहां उपस्थित रहे, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, आप जानते हैं आज वर्तमान में नौजवानों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। नौजवानों के पास रोजगार के लिए कोई पैमाना नहीं है। नौजवान अवसाद की दशा में अपराध की तरफ बढ़ रहा है। रोजगार के पैमाने कोई आज तक ठोस नीति, कोई कार्य योजना नहीं बन पाई है। नौजवानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई युवा आयोग का गठन नहीं हो पाया है। नौजवानों के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं हो पाई है। उसके लिए शुल्क वसूली समझा जाएगा कि संसद नौजवानों के मुद्दों पर पूर्ण रूप से आवारा एवं निकम्मा हो चुका है। आप जानते हैं, लोहिया जी ने कहा था पर हो जाएगा। साथियों, आप उसके साक्षी हैं। आप देखते हैं, जानते होंगे कि आज सड़कों पर स्थिति क्या है, आंदोलनों की क्या स्थिति है, किस तरीके से छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती रही है। उस कोशिशों को बेनकाब करने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को पहुंचाने के लिए इससे अच्छा माध्यम कोई और नहीं हो सकता। और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी विषय है कि तमाम राजनीतिक दलों ने राजनीति तो किया, वोट तो आपका लिया, लेकिन आपको दिया क्या? रोजगार के नाम पर आपको क्या मिला? कोई गारंटी है क्या? ये जानने की आवश्यकता है कि जयप्रकाश जी कौन थे। जयप्रकाश जी वो व्यक्ति थे कि जो वर्तमान में सत्ता थी, केंद्र में जो सरकार थी, उनको हिलाने का काम कर दिया था और उनको सत्ता से उतार दिया। जब आंदोलन शुरू किया तो हम आप लोग तो बहुत संख्या में हैं, उनके पास 10 लोग थे। आंदोलन की शुरुआत से तमाम आप पुराने लोग उसके हमें लगता है गवाह 7 लोग की शुरुआत किए थे। तो मैं जयप्रकाश जी का अनुयायी भी हूँ, उनको मानता भी हूँ। उनके जो नैतिक विचार थे, उनके सामाजिक विचार थे, निश्चित रूप से वो समाज में और राजनीति में हर रूप से उन्होंने बदलाव लाया। एक संपूर्ण क्रांति का ये जो नाम मिला सन 74 में, उन्होंने एक आह्वान किया था कि जेपी का अंतिम संदेश युवा बचाओ अपना देश। संपूर्ण क्रांति अपने आया है, भावी इतिहास हमारा है। उन्होंने नौजवानों को वो प्लेटफॉर्म दिया, वो ताकत दी कि आज किसी भी दम पर आप बगैर किसी राजनीतिक दलों के सपोर्ट के बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने मैसेज दिया। आज मैं इस वाराणसी काशी की धरती पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनके उस पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को साधुवाद और धन्यवाद। आप लोन लेकर के
कर्ज लेकर के खेती किसानी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं समझता हूं आपके दर्द, मैं आपके दर्द को ही कि आपका बुढ़ापा कम से कम ठीक बीत जाए, आपका पढ़ा लिखा योग्य नौजवान नौकरी के लायक हो जाए, मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। दादा, सबसे ज्यादा आशीर्वाद और सहयोग की तो आपकी जरूरत है, हम नौजवानों को मार्गदर्शन की जरूरत है। नहीं तो वर्तमान की जो पीढ़ी है इन राजनीतिक दलों के चंगुल में आ गई। दादा, आप तो बच गए, लेकिन आने वाले समय में आपका लड़का और हम नहीं चेते तो आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चुनौतियों वाला समय होगा। तो तमाम ऐसे बुजुर्ग जो भी दादा हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, ये कभी ये न सोचे कि नौजवानों ने एक नया मुहिम चला रखा है, हम बुजुर्गों को दरकिनार कर दिया। ये इसलिए बार बार कह रहा हूं कि लोग एक नैरेटिव तैयार कर देते हैं, निगेटिव नैरेटिव तैयार कर देते हैं, ताकि आपकी आंदोलन, आपकी चीजों को सही तरीके से प्रस्तुत न किया जाने पाए। तो ये स्पष्ट मेरा मन है कि आप लोग किसी के कोई बहकावे में नहीं, सारे लोगों का समाधान उसी दिन हो जाएगा जिस दिन नौजवानों को रोजगार की गारंटी मिल जाएगी,